सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? होप करता हूँ सब अच्छे ही होंगे। तो गाइस, आज का जो अपना वीडियो होने वाला है वो RS200 का डिसएडवांटेज का होने वाला है। तो ये बाइक में फ़िलहाल 2019 में मैंने परचेज़ किया था सितंबर से। मेरे को लगभग अभी 3 साल के आसपास हो गया है। तो 3 साल चलाने के बाद मैंने अराउंड 17,000 किलोमीटर भी चला लिया है, 17,113 किलोमीटर। तो उसके बाद मैं इसका डिसएडवांटेज जो भी फेस किया 3 साल में वो आप सबसे डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि जो भी मेरा भाई अभी RS200 लेने वाला है 2023 में, तो उसको लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, कि लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। RS200 वैसे गाड़ी तो अच्छी है गाइस, पर इसका काफ़ी डिसएडवांटेज है। तो पहला डिसएडवांटेज अपन चालू करते हैं ग्राउंड क्लियरेंस से। तो गाइस, इसका ग्राउंड क्लियरेंस ना गाड़ी का बहुत ही ज़्यादा कम है। मतलब आप स्पीड ब्रेकर से निकलोगे ना, स्पीड ब्रेकर से जब भी आप निकलोगे, अगर आप डबल सीट रहोगे, अगर बड़ा ब्रेकर आएगा ना, तो 101% टच होना ही होना है। वो इसका एक पहला डिसएडवांटेज है। और दूसरा डिसएडवांटेज गाइस, इसका सस्पेंशन। मतलब इसका सस्पेंशन जब भी आप बैठोगे ना, छोटा बड़ा कितना भी छोटा सा खड्डा आएगा आपको मतलब महसूस होएगा। बाकी सब गाड़ी जैसे ड्यूक हो गई, बुलेट हो गई और R15 हो गई, उन लोगों का सस्पेंशन काफ़ी अच्छा है, इतना फील नहीं होता है। मैं पर्सनली मतलब इतना मैं गाड़ी चलाई उसको 17,000 किलोमीटर। सस्पेंशन इसका कभी भी लॉन्ग राइड पे जाएंगे ना, तो सस्पेंशन हमेशा एक ख़राब चीज़ है RS200 का। जितने भी RS200 ओनर है उन लोग को पता रहेगा कि सस्पेंशन इसका कैसा है। और गाइस, तीसरा डिसएडवांटेज इसका एनालॉग मीटर। RS शायद से 13 की 14 में लॉन्च हुआ था। जब से BS3, BS4, BS6 आ गया, पर कंपनी ने अभी तक मीटर चेंज नहीं किया। ये आधा एनालॉग और आधा डिजिटल मीटर वो ही स्टार्टिंग से आता है। R15 और KTM वो सब देते हैं गाइस, स्पीडोमीटर का भी डिजिटल मीटर देते हैं, RPM का भी, पर ये RS अभी तक चेंज नहीं किया। सो गाइस, इसका चौथा डिसएडवांटेज और जो सबसे गंदा डिसएडवांटेज है, जितने भी RS ओनर है उन लोगों को तो पता ही रहेगा गाइस, इसका चेन का प्रॉब्लम। मतलब आप 100 किलोमीटर के अंदर ही गाड़ी चलाओ, ये मतलब एक हफ्ते में एक दो बार इसका चेन बार लूज़ होता है गाइस। अभी भी देख लो, हल्का सा लूज़ ही रहेगा, ये देखो पूरा लूज़ है। ये इसका सबसे गंदा डिसएडवांटेज है गाइस। परेशान हो चुका हूँ, जितने भी RS ओनर रहेंगे ना सब परेशान हो गए रहेंगे इसके चेन लूज़ के प्रॉब्लम से। और गाइस, इसका पाँचवा डिसएडवांटेज है इसका टायर। गाइस, टायर चेक कर लो, 130/70 कंपनी देता है। और इसके वजह से ना इसका ब्रेकिंग में काफ़ी इशू आता है, ब्रेकिंग में बहुत ज़्यादा इशू आता है। बाकी सब ड्यूक का 150 का मिलता है और R15 V3 का भी 140 सेक्शन का टायर मिलता है। पर RS और NS का सबसे गंदी चीज़ है ये कि टायर काफ़ी पतला देते हैं, तो इसकी वजह से ना ब्रेकिंग में भी काफ़ी इशू आता है। तो गाइस, इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज है इसका फेयरिंग का फिटिंग। गाइस, ये चेक कर लो, मैंने सर्विस करा के अभी लगभग 2 हफ्ता हुआ रहेगा। ये फेयरिंग चेक कर लो, देखो गाइस पूरा लूज़ हो चुका है। ये यहाँ पे भी देख लो, ये भी पूरा लूज़ हो चुका है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो पूरा आवाज़ आ रहा है, ये देखो टक 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 टक। यहाँ पे डबल टेप था, ये डबल टेप भी निकल गया है। मतलब सर्विस के 1 हफ्ते बाद ही ऐसा हो रहा है, तो बजाज से आप क्या ही उम्मीद रख सकते हैं। गाड़ी तो काफ़ी अच्छा बनाता है, पर छोटे मोटे चीज़ पे भी ध्यान देना चाहिए गाइस। और इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है जो मेरे को पर्सनली बहुत बुरा लगता है, वो है इसका वाइब्रेशन। गाइस, मतलब ये फेयरिंग फिटिंग की वजह से ही आता है, मेरे को तो लगता है वाइब्रेशन। गाड़ी चलाओगे पहले गियर पे वाइब्रेशन, सेकंड गियर पे, 6th गियर पे एकदम लो स्पीड में चलाओगे फिर भी गाड़ी बहुत वाइब्रेशन देता है। जितने भी RS ओनर रहेंगे उन लोगों को तो पता रहेगा ये वाइब्रेशन का इशू। कितने भी आराम से गाइस गाड़ी चलाओ फिर भी इसका वाइब्रेशन जाता ही नहीं है। 5th गियर पे चलाओ, 6th गियर पे चलाओ। तो गाइस, इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज के तरफ बढ़ते हैं। तो गाइस, इसका नेक्स्ट डिसएडवांटेज जो है वो हाई मेंटेनेंस चार्ज है। तो जब भी आप सर्विस सेंटर में गाइस जाओगे, मिनिमम बिल 3,500-4,000 का तो बनना ही है। जो बिल मतलब 390 RC 390 बुलेट का बनता है, उतना ही ये मतलब 200 सीसी की गाड़ी का भी बनता है। इंजन ऑयल भी इसमें बजाज खुद का यूज़ करता है 650 रुपये का, फिर भी सर्विस चार्ज 3,500। इन लोग मतलब अभी मैंने 1 हफ्ते पहले ही सर्विस कराया था, कितने सारे इन लोग GST लगाते हैं, इंक्लूडेड नहीं रहता इन लोग के सर्विस चार्ज में, GST अलग से लगाते हैं। तो 500-600 रुपये का GST का ही लग जाता है गाइस। तो एक मेरे को ये भी इसका डिसएडवांटेज लगता है। अगर आप बाहर से लोकल गराज में से सर्विस करा रहे हो तो अच्छा है, तो सस्ते में हो जाएगा 1,500 to 2,000 के अराउंड। ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक पैड अगर आपका गया रहेगा आगे पीछे दोनों का, तो 2,500 से थोड़ा भी ज़्यादा नहीं होएगा। तो गाइस, इसका लास्ट डिसएडवांटेज जो होने वाला है वो स्पीडोमीटर एरर का होने वाला है। स्पीडोमीटर एरर इन द सेंस, मतलब इसका स्पीड इतना एक्यूरेट नहीं है। मैंने बहुत बार देखा है,
अपना KTM से भी कंपेयर किया है और R15 Yamaha से भी कंपेयर किया है। उन लोगों का काफ़ी एक्यूरेट होता है, पर बजाज का गाइस NS RS दोनों का एक्यूरेट नहीं है। जितने भी बजाज ओनर है उन लोगों को थोड़ा बुरा तो लगेगा, लेकिन गाइस ये फैक्ट है, इसका स्पीडोमीटर एक्यूरेट नहीं है। अगर मतलब इसका 135 दिखा रहा है ना, तो ड्यूक का मतलब 125, कम से कम उसका KTM VTM का RC ले लो, ड्यूक ले लो, उसका 125 उसका एक्यूरेट है, इसका इतना एक्यूरेट नहीं है। तो बस गाइस आज का डिसएडवांटेजेस इतना ही था। होप करता हूँ जो भी मेरा भाई RS लेने वाला रहेगा 2023 में, सोचता रहेगा RS लेने का, तो उसका काफ़ी हेल्प हो जाएगा। ये सब देख लेना, अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छा लगे तो लेना, अगर आप संभाल सकते हो ये सब चीज़ें। और गाइस खाली डिसएडवांटेज नहीं है, इसका एडवांटेज भी है। तो जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है वो एडवांटेज का होने वाला है। एडवांटेज भी बहुत सारा है, जैसे इसका राइडिंग पोस्टर RC R15 से काफ़ी अच्छा है। लुक्स बजाज का मतलब सबसे अच्छा दिखने वाला गाड़ी लगता है मेरे को बजाज का RS 200। और गाइस काफ़ी मतलब इसका टॉप स्पीड भी काफ़ी अच्छा है। मैंने खुद क्लॉक किया है 158 के अराउंड। 158 तो आराम से चले जाती है। थोड़ा स्प्रॉकेट डाल देंगे, टायर डाल देंगे तो और जाएगा। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। होप यू लाइक द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।